30। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड। ये चैप्टर क्लास 11th के लिए रिलेवेंट है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मी, related to the center and all other queries, सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएंगी इस वीडियो के नीचे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने यहाँ पर आती है डिमांड के बारे में। आपको डिमांड चैप्टर इतना आसान है कि आपको साथ साथ ही चीज़ें लर्न होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी और चैप्टर्स है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उन सब में से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वो डिमांड है, जिसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं वो डेफिनेशन से, जो आपकी बुक में दे रखी है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब आप जब ये डेफिनेशन सुनते हैं तो इस डेफिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय at a given price and during a given period of time। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जनरल चीज़ समझाना चाहता हूँ। हम जब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कभी कभी वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंग्लिश के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना, किसी भी चीज़ को खाना। मैं मार्केट से वीट लेकर आया हूँ और वीट लाकर जो मैं वीट खा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए कंजम्पशन है इन द परव्यू ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर, कंजम्पशन के अंदर सिर्फ चीज़ को खाना नहीं आता, आप जब उसको परचेज कर लेते हो उसी टाइम आप उसे कंजम्पशन मान लेते हो। अगर मैं मार्केट में जाकर वीट खरीदता हूँ और अगर मैं उसे नहीं खाता, मैं उसे कंज्यूम नहीं करता, तब भी हम उसे कंजम्पशन कहते हैं। परचेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। वैसे ही ये तीन वर्ड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिजायर, वांट एंड डिमांड। इनका इंग्लिश में अलग मतलब है और इकोनॉमिक्स में अलग मतलब है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, किसी चीज को परचेज करना चाहते हो, बट यू लैक द मीन्स टू बाय। आपके पास मीन्स नहीं है उस चीज को खरीदने के। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक पुअर मैन है और उस पुअर मैन के पास सिर्फ 200 रुपीज पड़े हैं अपनी पॉकेट के अंदर और वो एक 10 लाख की कार खरीदना चाहता है, तो ये जो चीज है वो उस पुअर मैन की डिजायर है। ही वॉन्ट्स टू बाय द कार बट ही लैक द मीन्स टू बाय द कार। उसके पास वो मीन्स नहीं है उस कार को खरीदने के लिए। सेकेंड, इसी के बाद हमारे पास आता है वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब क्या होता है? वॉन्ट का मतलब होता है आपके पास डिजायर भी है, आप उसे खरीदना भी चाहते हो एंड यू हैव द मीन्स टू परचेज। आप उसे खरीदने के पास आपके लिए उसके पैसे भी पड़े। अगर मैं इसके एग्जांपल में यहाँ पर लेता हूँ, पुअर मैन एक लॉटरी की टिकट खरीदता है उस 200 रुपीज को यूज करके और लॉटरी की टिकट में उसको 10 लाख रुपीज मिल जाते हैं। अगर पुअर मैन लॉटरी की वजह से 10 लाख रुपए जीत जाता है तो अब वो 10 लाख की कार खरीद भी सकता है, उसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। When he has the willingness to buy something and he has the means to buy it, तो उसे हम लोग want कहते हैं। want की ही एक्सटेंशन होती है डिमांड, जो हमने आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। want के अंदर जब हम दो चीजें ऐड कर देते हैं तो वो डिमांड बन जाती है। वो दो चीजें क्या होती हैं? वो दो चीजें होती हैं प्राइस एंड पीरियड। जब भी वांट के अंदर हम प्राइस जोड़ देते हैं और पीरियड जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाती है। वांट के अंदर हमने पढ़ा विलिंगनेस टू परचेज, आप उसे खरीदना चाहते हो, एंड यू हैव द मीन्स टू बाय। विलिंगनेस टू परचेज एंड मीन्स टू बाय इट accompanied by प्राइस एंड पीरियड इज टर्म्ड एज डिमांड। अब आप इस डिमांड की डेफिनेशन को देखो। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहली चीज, जब भी हम डिमांड करते हैं हमारे को यूनिट स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हम कितनी यूनिट्स की डिमांड करना चाहते हैं। आप कितनी यूनिट्स जो है वो चाहते हो खरीदना, ये इसके अंदर है। पहली चीज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी।
दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्सफुली कभी भी हम डिमांड के अंदर नहीं आते हैं, विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज को खरीदना चाहते हो। एंड एबल टू बाय, जो बात हमने वहां करी थी कि मेयर डिजायर इज नॉट क्लासिफाइड एज डिमांड। सिर्फ आपकी डिजायर है, आपके पास पैसे नहीं है तो उसको हम डिमांड नहीं करेंगे। आपकी डिजायर भी होनी चाहिए और आपके पास पैसे भी होने चाहिए उस चीज को खरीदने के। एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब दो चीजें इसके अंदर हमारे पास मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। प्राइस, जब भी डिमांड की बात करेंगे प्राइस हमेशा साथ में आएगा, एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमारे को एक चीज क्लियर होती है यहाँ पे कि डिजायर का मतलब क्या है, आप खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है। वांट का मतलब क्या है, आप खरीदना भी चाहते हो, आपके पास पैसे भी हैं। और डिमांड का मतलब क्या है, आप खरीदना भी चाहते हो, आपके पास पैसे भी हैं। प्राइस प्लस पीरियड, ये हमारे पास डिमांड की डेफिनेशन आती है। तो साथ साथ ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। Demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time. ये चीज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है। डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब अगर आप इसी डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हो, ये डेफिनेशन जिन्होंने हमारे को दे रखी है, ये इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन। अगर आपको पेपर में डिमांड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन इस इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन को हम मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बना सकते हैं सिर्फ एक वर्ड से। कैसे, ध्यान से देखो। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर मैंने कहा मैं एक सिंगल कंज्यूमर हूं, अगर मैं एक मार्कर खरीद रहा हूं तो मेरे लिए इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर मेरे जैसे लाखों कंज्यूमर्स रजौरी गार्डन में, दिल्ली में, ऑल ओवर द इंडिया ये मार्कर्स खरीद रहे हैं तो ये मार्केट डिमांड। That is sum total of individual demand is known as market demand। अगर मैं यहाँ पे definition की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस अ की जगह मैं अगर all लगा देता हूँ और इंग्लिश के टेंसेस ठीक करने के लिए इस की जगह मैं यहाँ पे आर लगा देता हूँ तो ये मेरी डेफिनेशन बन जाती है मार्केट डिमांड। डिमांड refers to the quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at a given price during a given period of time। जो सारे कंज्यूम करना चाहते हैं, जब सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को आप इकट्ठा कर देते हो ना तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। जब हम आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ्स वगैरह की बातें करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, वो हमने पढ़ना है। आपके सामने ये 5 चीजें यहाँ पे लिखी आ रही हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। इससे पहले कि मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड शुरू कराऊं, आप इसको नोट कर लो, अपनी वीडियो को वहां पे पॉज कर लो। 5 सेकेंड्स बाद मैं ये बोर्ड अपने आप इरेज हो जाएगा, तो इसको आप पहले नोट करो। थैंक यू। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमारे सामने आती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मान लो मैं टी की बात करूं, मैं टी का एक पैकेट परचेज करूं। अगर मैं टी का पैकेट परचेज कर रहा हूं तो टी मेरे लिए कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब क्या है? कमोडिटी का मतलब वो गुड है जो मैं परचेज कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं क्या खरीद रहा हूँ? यहाँ पे मैं टी खरीद रहा हूँ तो टी मेरी कमोडिटी है। आप फैक्टर का नाम पढ़ो, फैक्टर का नाम लिखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस क्या है, इस टी का प्राइस क्या है। हमारे को यहाँ पर ये पढ़ना है कि किसी चीज के प्राइस से उसकी डिमांड कैसे अफेक्ट। अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। और ये आपको जनरल सेंस में भी समझ आता है। जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। और अगर आप यहाँ पर देखो, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। द साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से हम इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से रिलेटेड तो आप लिखोगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। When price rises, demand falls. When price falls, demand rises.
ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, ये रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखते हैं ये दो तरह के होते हैं रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने नोट नहीं करा वीडियो पॉज करके प्लीज नोट करें। So we were talking about price of related goods, जिसके अंदर दो चीजों की बात करी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of each other. सॉरी, ऐसे गुड्स जिनको एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का गोल्डन एग्जांपल हमारे सामने आता है टी एंड कॉफी। हमारे घर में टी खत्म होती है, हम लोग कॉफी कंज्यूम कर लेते हैं, हमारे घर कॉफी खत्म होती है, हम लोग टी कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, एक की जगह आप दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, बॉल पेन एंड जेल पेन। बॉल पेन खत्म है, आप जेल पेन यूज कर सकते हो, जेल पेन खत्म है, आप बॉल पेन यूज कर सकते हो। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जिनको एक दूसरे की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी एंड कोका कोला। सेकेंड टाइप के मैंने रिलेटेड गुड्स में आपको बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड। जॉइंटली डिमांडेड का मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग इकट्ठे डिमांड करते हैं। आप उन्हें कभी इंडिविजुअली डिमांड नहीं करते, आपको दोनों को इकट्ठे परचेज करना पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट एंड टूथब्रश आप इकट्ठे यूज करते हो, कार एंड पेट्रोल। अब यहाँ पे मीनिंग समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड। अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करता हूँ जो एक दूसरे के प्लेस में यूज किए जाते हैं, जैसे टी और कॉफी, बॉल पेन, जेल पेन, पेप्सी, कोका कोला। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं टी के प्राइस को, टी स्टैंड्स फॉर प्राइस, को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं टी के प्राइस को बढ़ा दूंगा तो लोग टी को छोड़ के कॉफी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी। अगर यही मैं टी का प्राइस कम कर दूं तो लोग कॉफी को छोड़कर टी पर आ जाएंगे, डिमांड कॉफी की कम हो जाएगी। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और जब हमने यहाँ बात की थी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं जिनको हम इकट्ठे डिमांड करते हैं, जॉइंटली डिमांड करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, if the price of car will increase exorbitantly, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो डिमांड है पेट्रोल की ये कम हो जाएगी। कार का प्राइस बढ़ जाएगा, लोग कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का क्या करेंगे। ऐसे ही अगर कार का प्राइस कम हो जाएगा, लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, वो ज्यादा डिमांड करेंगे पेट्रोल की, डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। एक साइन बड़ा, एक साइन छोटा, एक छोटा एक बड़ा, हमारे को समझ आता है दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो हमने अभी तक पढ़ा प्राइस ऑफ कमोडिटी, अपना प्राइस कमोडिटी का, टी का अपना प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, टी का अपना प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, अगर टी का प्राइस कम होता है कॉफी की डिमांड कम हो जाती है। दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स।
और अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूँ जिनको इकट्ठे डिमांड किया जाता है, अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल की डिमांड, अगर कार का प्राइस कम हो रहा है तो पेट्रोल की डिमांड से। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर बहुत आसानी से हम दो गुड्स के अंदर पढ़ सकते हैं, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट वगैरह आता है, वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ और फिर से देखो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो गुड्स आते हैं, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। अब इसके एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स, क्या होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो। आप कभी भी देखो मार्केट में जाते हो फोन खरीदने के लिए, आप सैमसंग का फोन खरीदते हो, आप आईफोन एप्पल का खरीदते हो, तो ये क्या है, ये नॉर्मल गुड है। आज के टाइम पे नोकिया को हम इंफीरियर कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप राइस खरीदते हो तो राइस जो बासमती राइस होता है वो नॉर्मल गुड है, लेकिन राइस के अंदर भी ऐसी क्वालिटी आती है जो बहुत ही कम प्राइस की मिलती है, जो बहुत ही लो क्वालिटी का राइस है, तो वो इंफीरियर गुड होता है। अब इनकम से कैसे इफेक्ट करती है, अगर कभी भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, मेरा पैसे बढ़ जाते हैं, तो मैं नॉर्मल गुड्स को खरीदना बढ़ा दूंगा और जो इंफीरियर गुड्स हैं उन्हें खरीदना कम करूंगा। मेरे पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे, मैं वो लो क्वालिटी का राइस क्यों खरीदूंगा, मैं बासमती राइस की कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगा। और यही चीज वाइस वर्सा होती है, अगर मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं नॉर्मल गुड्स को कम खरीदूंगा और इंफीरियर गुड्स को ज्यादा खरीदूंगा। मेरी इनकम 50,000 से 5,000 हो गई, मैं बासमती राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नॉर्मल गुड्स कम हो जाएंगे और जो नॉर्मल राइस की कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो ये मेरे सामने आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये नेक्स्ट तो बहुत आसान है, आपको कॉमन लॉजिक से समझ आएंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम बात करते हैं फैशन के बारे में, ऐसी चीज जिनका आज फैशन है। मैं आपको उसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का फैशन है, PS4, PS3, PS2, इन सब चीजों का फैशन है। तो अगर कभी भी किसी चीज का फेवरेबल फैशन है, फेवरेबल फैशन है, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाए। अगर किसी चीज का अनफेवरेबल फैशन है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आजकल फैशन PS4, PS3 इन सब चीजों का है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। निंटेंडो के आने वाली पुरानी वाली गेम्स का फैशन नहीं है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आपके न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि कल से पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडियन मेंटालिटी क्या कहेगी, आज ही जाकर आप सारे के सारे जितनी भी टंकी वगैरह है, चाहे कार की, स्कूटी की, सबकी भरवा कर आ जाओ। न्यूज आती है मार्केट के अंदर कि कल से पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। आपको अगर आज पेट्रोल चाहिए भी होगा तो भी आप नहीं भरवाओगे, आप कल जाके उसको भरवाओगे। तो यही पॉइंट हमारा यहाँ कहता है, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो प्राइस चेंज होगा उसकी आज की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इस पॉइंट पे देखें। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज हम अपनी करंट डिमांड, आज की डिमांड को भी बढ़ा देंगे। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो हम अपनी आज की डिमांड को भी कम कर देंगे। लॉजिक, रैशनैलिटी है, हमारे कोई चीज समझ आती है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। आप लोग याद करो, हमने पढ़ा डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल और कंज्यूमर, मार्केट ऑल कंज्यूमर्स। तो हमने जितने भी 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। लेकिन हमारे को ये चीज भी समझ आती है कि सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। जब इंडिविजुअल डिमांड को आप सम टोटल कर दोगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी। तो ये पांचों फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं, ये मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी हैं। बस मार्केट डिमांड के लिए 3 हमारे पास एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमने आज का लास्ट टॉपिक कर। एक्स्ट्रा कौन से होते हैं मार्केट डिमांड के फैक्टर्स? सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बहुत आसान है ये चीज।
मेन इसमें फोकस करने वाला रिलेटेड गुड्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फर्स्ट थ्री प्राइस ऑफ कमोडिटी, फर्स्ट थ्री फोकस वाले हैं, कंसेप्चुअल है, बाकी सब आसान। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एक ऐसी कंट्री है जिसकी 10,000 की पॉपुलेशन है, एक ऐसी कंट्री है जिसकी 10 लाख की पॉपुलेशन है, किसकी डिमांड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 10 लाख वाले की ज्यादा होगी, बिकॉज उसका साइज ज्यादा है। कॉम्पोजिशन, आपकी एक ऐसी कंट्री है जहां पर वुमेन ज्यादा है, तो वुमेन से रिलेटेड जो एक्सेसरीज होती हैं, जो पर्स होते हैं, उन सब की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपकी कंट्री के अंदर चिल्ड्रन की कॉम्पोजिशन ज्यादा है, तो उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह होती हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपके यहाँ पे मेन की कॉम्पोजिशन ज्यादा है, तो मेन से रिलेटेड जो वॉलेट्स होते हैं, जो बेड्स होती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड, साइज ज्यादा, डिमांड ज्यादा, जैसी कॉम्पोजिशन वैसी हम डिमांड करें, फर्स्ट चीज। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ सीजन एंड वेदर, बहुत आसान सा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ सीजन एंड वेदर। सीजन, अगर हमारे यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है तो हम वुलन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर हमारे यहाँ समर सीजन चल रहा है तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग डिमांड का चेंज होगा। तो हमने अब तक पढ़ लिया इंडिविजुअल डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जो इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं वही मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। 3 एक्स्ट्रा है, 2 हमने डिस्कस कर लिए, एक थर्ड और एक्स्ट्रा हम लोगों ने डिस्कस करना है। थर्ड, इनकम शेयर। इसके 2 चीजें हैं, इनकम इक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी। अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहां पे सबकी इनकम ऑलमोस्ट सेम है, सबकी इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आपकी कंट्री की डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहां पे रिच बहुत ज्यादा है या पुअर बहुत ज्यादा है, तो आपके यहाँ पे इनइक्वालिटी होगी, और इनइक्वालिटी का मतलब है आपकी डिमांड भी इन रिटर्न कम होगी। तो इसके साथ आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो है डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स की टर्म्स, इंग्लिश की टर्म्स में क्या फर्क आता है, डिजायर क्या होती है, वांट क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने इंडिविजुअल की भी पढ़ ली है, मार्केट की भी पढ़ ली है। मार्केट में हमने 3 एक्स्ट्रा पढ़े, साइज एंड कॉम्पोजिशन, इफेक्ट ऑफ सीजन एंड वेदर एंड इनकम शेयर। अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहाँ पे इनकम इक्वालिटी है, डिमांड ज्यादा होगी। अगर आपकी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी होगी, डिमांड कम। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट पार्ट जो है डिमांड के लेक्चर का यही खत्म कर रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे।